आगाज तो होता है पर अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में उसका नाम नहीं होता। ये लाइन मीना कुमारी ने लिखी थी। दिलीप कुमार इस हीरोइन के सामने खुद को संभाल नहीं पाते थे। इनका ऑरा ऐसा था। मधुबाला जिनके लिए कहती थी कि इनकी जैसी आवाज किसी और की है नहीं और हो नहीं सकती। राज कपूर से लेकर राजकुमार तक इस हीरोइन के सामने अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, डायलॉग भूल जाया करते थे। 30 साल के अपने फिल्मी करियर में मीना कुमारी ने 90 से ज्यादा फिल्में की। इसमें पाकीज़ा हो या फिर साहिब बीबी गुलाम या फिर ऐसी फिल्म जिसे ऑस्कर तक में भेजा गया। नाम है मछली दीदी। मीना कुमारी ने अपनी फिल्मी करियर में एक से एक ऐसी फिल्में दी जिसे देखने के बाद उस दौर में लोग पागल हो जाया करते। कहा जाता है कि मीना कुमारी अपने एक छोटे से बोतल में, जो कि आज के डिटॉल की शीशी आप जितनी देखते होंगे, उसमें वो शराब छिपा कर रखती थी। आखिर क्यों अपने आप को नशे की इस लत में शामिल कर लिया मीना कुमारी ने, और बेपरवाह होकर मीना कुमारी ने इश्क किया और कई दफा किया। क्या है उनके इश्क की दास्तान, आपको इस वीडियो में बताएंगे मीना कुमारी अपने मौत से कुछ घंटे पहले तक उनका दिमाग में क्या चल रहा था और उस आखिरी रात हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं मीना कुमारी के फिल्मी किस्से मेरे यानी आदेश सिंह राठौर के साथ। आज के मुंबई यानी तब के बंबई में एक चौल थी जिसमें मास्टर अली बख्श रहा करते थे। वो हारमोनियम बजाया करते थे और उसी से घर का गुजारा चलता था। उनकी बीवी पेट से थी और अब डिलीवरी होने वाली थी। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी जिससे डॉक्टर को फीस दी जा सके, डिलीवरी का पैसा दिया जा सके। अली बख्श को उम्मीद थी कि इस बार बेटा हो, क्योंकि इससे पहले बेटियां हो चुकी थी। अली बख्श चाहते थे कि इस बार बेटा हो, लेकिन इस बार भी बेटी ही हुई और अली बख्श बेहद निराश हो गए। बेटी को उठाकर एक अनाथालय के सामने ले गए और वहीं रखकर वापस लौटने लगे। अचानक से थोड़ी देर बाद वहां उस छोटी सी बच्ची ने रोना शुरू किया। अली बख्श का दिल पसीजा और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस छोटी सी बच्ची के शरीर पर लाल लाल चींटियां जो है वो चढ़ी हुई हैं और वो उन्हें काट रही हैं। अब अली बख्श के सामने उनकी बेटी रो रही थी। उनका दिल जो है वो थोड़ा सा पिघला और अली बख्श ने उस बेटी को गोद में लिया और घर वापस लौट गए। निराश तो थे ही, लेकिन अब मीना कुमारी के ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा बोझ आने वाला था। मीना कुमारी, जिनका नाम रखा गया अली बख्श की तरफ से महज़बीन बानो। बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो घर घर चलाने के लिए माँ जो है फिल्मों में काम ढूंढने लगी। उस दौर में विजय भट्ट नाम के एक प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सबसे पहले मीना कुमारी को काम दिया। फिल्म थी लेदर फेस। इस फिल्म में मीना कुमारी को चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला और यहीं से मीना कुमारी का फिल्मी सफर शुरू हो जाता है। विजय भट्ट की कई फिल्मों में मीना कुमारी ने काम किया। 1940 में फिल्म आई एक ही भूल, उसमें भी मीना कुमारी शामिल थी। बीबी मीना कुमारी, अब जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे विजय भट्ट, उन्होंने ये नाम मीना कुमारी का रख दिया। पहले बेबी मीना कुमारी और उसके बाद मीना कुमारी नाम हो गया, यानी कि महज़बीन बानो अब मीना कुमारी इंडस्ट्री के लिए बन चुकी थी। मीना कुमारी की आवाज भी अच्छी थी और इसके लिए वो गायकी भी करने लगी थी। जब 9 साल की मीना कुमारी थी तब उन्होंने पहली दफा फिल्म बहन के लिए गाना गाया और अनिल विश्वास जो थे उन्होंने ये मौका दिया और इसके लिए मीना कुमारी को पैसे भी मिलते थे। यानी कि फिल्मी करियर और साथ ही साथ गायकी से भी मीना कुमारी अब पैसे कमाने लगी। मीना कुमारी के पैसों से घर चला करता था। गाना जो है वो रिकॉर्ड किया गया और उस गाने को खूब पसंद भी किया गया। हमसे दीवानों की तरह 14 साल की उम्र में बच्चों का खेल फिल्म मीना कुमारी को मिली और मीना कुमारी अब इंडस्ट्री में अपनी नाम
बनाने जा रही थी। साफ तौर पर उस दौर में मीना कुमारी को जो भी फिल्म मिलती, घर चलाने के लिए मीना कुमारी हर फिल्म करने के लिए तैयार रहती। अब मीना कुमारी जवान हो रही थी और उन पर घर का बोझ जो है वो भी बढ़ता जा रहा था। पैसा पैदा करने की कई लोगों ने मशीन तक कहा मीना कुमारी को, क्योंकि मीना कुमारी दिन भर शूटिंग में काम करती और रात में घर पहुंचती तो उन्हें बासी रोटी मिलती, खाना भी बमुश्किल नसीब होता और जो मिलता उससे वो खुश नहीं होती। बचपन मीना कुमारी का मरने लगा था। 14 साल की उम्र में वो पूरे घर को संभाल रही थी। अब माँ बाप का झगड़ा जो है वो घर में होता। मीना कुमारी काम से लौटती, देखती आज फिर घर में युद्ध छिड़ा हुआ है। रोजाना नया महाभारत जो है मीना कुमारी देखती। अब ये सब देख देख कर मीना कुमारी का दिल पत्थर हो चुका था। मीना कुमारी पत्थर भी अपने साथ रखते थे। पत्थरों का शौक जो है उन्हें इसी दौरान चढ़ा। पत्थर को इकट्ठा करती, अपने बिस्तर के आसपास रखती और उन पत्थरों से बातें करती और अपनी व्यथा बताती। अब मीना कुमारी को अकेले रहने की आदत पड़ चुकी थी। दर्द कागज में उकेरने लगी और चाहे नज्म हो, शेर हो, शायरी हो, ये सारी चीजें मीना कुमारी अब लिखने लगी थी। उनके अंदर का जो दर्द था अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगा था। अब वो दौर भी आया जब माँ इस दुनिया में नहीं रही। बीमारी के बाद माँ चल बसी और अब पैसे की जरूरत और पड़ने लगी। तो अब मीना कुमारी कोई भी फिल्म नहीं छोड़ती। जो भी उन्हें फिल्म मिलती वो सब करने लगती और इसके लिए उन्हें जितना भी पैसा मिलता वो लेने के लिए तैयार थी। अब आई फिल्म 1950 में मौका मिला अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग जब उन्हें मिला, उस दौर में मीना कुमारी को उस समय तक सबसे बड़ी फीस जो है वो दी गई। 10,000 रुपए मीना कुमारी को दिए गए इस फिल्म के लिए। और इसी दौरान मीना कुमारी ने एक पुरानी कार खरीदी। उनका सपना था कि उनकी खुद की कार हो। नई कार नहीं खरीद सकती थी, इसलिए पुरानी कार इस फीस के बाद खरीदी और ड्राइविंग भी एक तरीके से सीख लिया, गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अब मौका जो है उन्हें तमाशा फिल्म में मिलता है अशोक कुमार के साथ। अशोक कुमार उस दौर में बहुत बड़े कलाकार हुआ करते थे। हालांकि ये फिल्म चली नहीं, लेकिन मीना कुमारी ने अपना काम जो है वो जरूर बेहतरीन किया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसी फिल्म के दौरान कमाल अमरोही से मीना कुमारी मिल गई। उस समय कमाल अमरोही सबसे महंगे डायरेक्टर्स में से एक हुआ करते थे। कहा यह भी जाता है कि मीना कुमारी कमाल अमरोही के सपने देखने लगी थी। अखबारों में कमाल अमरोही के बड़े बड़े आर्टिकल्स जो है वो छपते और उन आर्टिकल्स को देखकर मीना कुमारी खुश हो जाया करती थी। मीना कुमारी को लगता था कि कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं इस शख्स से मिलूंगी, इस शख्स के साथ फिल्में करूंगी। उस समय के डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो कमाल अमरोही 1 लाख रुपए तक की फीस लिया करते थे। अब अखबारों में जो तस्वीर निकलती उसको मीना कुमारी रख लेती। अब यही आस उनके मन में होती कि कभी तो कमाल अमरोही जो है उनसे मुलाकात होगी, और ये आस पाले कमाल अमरोही के सपने में मीना कुमारी डूबी रहती। और कहते हैं कि आप जिस चीज को शिद्दत से चाहें वो होता भी है, और हुआ भी सही। मीना कुमारी के जिंदगी में अब कमाल अमरोही की एंट्री होने वाली थी। कमाल अमरोही के सेक्रेटरी एक दिन मीना कुमारी के पास पहुंचते। वो कहते हैं कि कमाल अमरोही आपके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। फिल्म का नाम है अनारकली। क्या आप इस फिल्म के लिए काम करना चाहेंगी? मीना कुमारी के लिए एक तरीके से कहा जाए तो ये मन की मुराद पूरी होने जैसे थी। खुदा को शुक्रिया किया और उसके बाद उन्होंने भरे मन से कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अनारकली के निर्माता हालांकि नहीं चाहते थे कि मीना कुमारी उनके साथ काम करें। अनारकली के निर्माता मक्खन लाल ने साफ मना कर दिया कि हम इस हीरोइन के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कमाल अमरोही को जब इसके बारे में जानकारी हुई तो वो अपनी बात पर अड़ गए। कमाल अमरोही कहते हैं कि निर्देशक की पसंद की हीरोइन को कैसे मना किया जा सकता है। अब कमाल अमरोही कहते हैं कि भाई फिर ले आए अपने मन की हीरोइन और कर बनवा ले फिल्म। कमाल इस फिल्म में काम नहीं करेगा। आखिरकार मक्खन लाल जो है वो मान गए और उन्होंने कहा कि मैं इस हीरोइन को मौका तो दूंगा, लेकिन 3,000 रुपए से एक नया ज्यादा नहीं देने वाला।
अब इस बात से मीना कुमारी के पिता भी बेहद गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि पिछली फिल्म जो कि अलादीन थी, अलादीन का चिराग के लिए मीना कुमारी को 10,000 रुपए मिले और इस फिल्म के लिए महज 3,000। यहां अली बख्श भी कहते हैं कि मीना कुमारी ये फिल्म नहीं करेंगी। अब कमाल अमरोही बीच में आते हैं। उन्होंने किसी तरीके से सामंजस्य बिठाया और मीना कुमारी को 15,000 रुपए इस फिल्म को देने की बात हुई और अब बात पक्की हो चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। अनारकली फिल्म के लिए अलग अलग शहरों में कमाल अमरोही जो है लोकेशन देखने निकल पड़े, चाहे वो दिल्ली हो या फिर आसपास का इलाका। 21 मई 1951 को कमाल अमरोही एक होटल के कमरे में अखबार उठाते हैं और देखते हैं उसमें खबर छपी हुई होती है कि मीना कुमारी कार दुर्घटना में घायल हो गई। ये देखकर कमाल अमरोही बेहद डर जाते हैं, कमाल घबरा जाते हैं। वहीं हुआ क्या था वो आपको बताते हैं। दरअसल अनारकली फिल्म का जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन मीना कुमारी ने किया कि उन्होंने सोचा कि अभी फिल्म बनने में थोड़ा देर है, जब तक डायरेक्टर और निर्देशक जो हैं वो साइट देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं, तब तक क्यों ना हम छुट्टी मना लें। और हुआ यही, अपने पिता अली बख्श के साथ और साथ ही साथ बड़ी बहन के साथ मीना कुमारी सैर सपाटे के लिए निकल जाती हैं, जो कि अभी पुणे है, उस समय पूना हुआ करता था। वहाँ खुद की कार से मीना कुमारी घूमने चली जाती है, सब कुछ बढ़िया होता है। लेकिन जब लौट रही होती हैं उसी वक्त यह हादसा, कार दुर्घटना जो है वो हो जाता है। मीना कुमारी जब घायल हो जाती है तो उनके दिमाग में जब वो अस्पताल पहुंची तो एक ही चीज़ चल रही होती है कि क्या पूरा करियर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मीना कुमारी उस समय अनारकली फिल्म के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी और उनको लग रहा था कि बस किसी भी तरीके से ये फिल्म पूरी हो जाए। तो एक तरीके से उन्हें ये लगने लगा कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है। मीना कुमारी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस दौरान वो बिस्तर में पड़े पड़े खुद को कोस रही होती है और एक दिन अचानक एक लंबा चौड़ा इंसान, बेहद ही खूबसूरत इंसान गुलदस्ते के साथ अस्पताल में दाखिल होता है। उस शख्स को देखकर मीना कुमारी बेहद खुश हो जाती हैं और वो शख्स मीना कुमारी से पूछता है कैसी हो। ये शख्स थे कमाल अमरोही। कमाल अमरोही तुरंत पहुंचते हैं मीना कुमारी को देखने के लिए पूना, और वहां जब पूछते हैं कि कैसी हो मीना, तो वो कहते हैं, मीना कुमारी कहती है कि आपके सामने तो सब कुछ बढ़िया है, अब तबीयत कैसे खराब हो सकती है। अब यहीं से प्यार की शुरुआत जो है वो हो जाती है। साल था 1951 का और महीना मई का, दिन 24। कमाल में एक तरीके से कमाल लगातार मीना कुमारी से मिलने लगे और यहीं से कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ साथ प्यार पनपने का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू होता है। खुद कमाल अमरोही ने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी थी। अक्सर कमाल मुंबई से पुणे पहुंचते, हर रोज एक गाड़ी खुद ड्राइव करके कमाल अमरोही मुंबई पहुंचते और अक्सर कमाल के हाथ में एक लिफाफा होता। अपने दिल का किस्सा कमाल अमरोही उस लिफाफे में लिखते, मीना कुमारी को देते और जब मीना कुमारी से मिलकर मुलाकात करके कमाल अमरोही वापस लौटते तो उनके हाथ में मीना कुमारी का दिया हुआ एक लिफाफा होता। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि कड़वी दवाई से ऊब कर मीना कुमारी ने कह दिया कि मैं अब दवाई नहीं पीऊंगी, मैं बीमार ही सही। वही अच्छा, पूरा अस्पताल प्रशासन लग गया मीना कुमारी को दवा पिलाने के लिए। बहन की बात नहीं मान रही थी, पिता की बात नहीं मान रही थी। अचानक कमाल अमरोही वहां पहुंचते हैं, हाथ में वो ग्लास लेते हैं जिसमें दवा थी और मीना कुमारी उस दवा को गटागट पी जाती बगैर नानुकुर के। 4 महीने बाद अस्पताल से मीना कुमारी बाहर निकली, लेकिन वो ठीक होने के बाद भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अब कमाल से मिलने का जो सिलसिला था, जो हर रोज कमाल अमरोही अक्सर पहुंचा करते थे अस्पताल में, जो वो एक खाली समय बिता पा रहे थे, अब वो नहीं मिलेगा। भगवान से, खुदा से ये मनाने लगी कि किसी तरीके से फिर से मेरे साथ ऐसा ही कुछ हो जाए कि कमाल अमरोही मेरे इर्द गिर्द ऐसे ही रहे। मीना कुमारी बंबई आ गई। अनारकली फिल्म को बड़ा झटका लगने वाला था। शेयर बाजार में जो प्रोड्यूसर थे मक्खन लाल, उनका सारा पैसा डूब गया और जिसके कारण 2-4 रील शूट होने के साथ ही इस फिल्म को बंद कर दिया गया।
फिल्म बंद हो गई। मीना का फिल्म से जो रिश्ता था वो भी टूट गया, पर कमाल के साथ रिश्ता जुड़ गया था। अब फोन पर बात होने लगी, घंटों घंटों फोन पर बात होती। जब दोनों फ्री होते तो एक दूसरे से बात करते फोन पर, और यह सिलसिला 2 सालों तक चलता रहा। इस दौरान 1952 में मीना कुमारी की 2 फिल्में रिलीज हुई। एक थी बैजू बावरा और दूसरा फुटपाथ। अब हीरोइन के तौर पर मीना कुमारी बुलंदियों पर थी। कमाल के सेक्रेटरी बकर अली ने मीना कुमारी से एक बार मेकअप रूम में जाकर कहा कि आप लोग तय कीजिए कि क्या आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, या तो शादी कीजिए या तो अलग हो जाइए। मीना कुमारी से बकर अली पूछते हैं कि क्या आप कमाल अमरोही से मोहब्बत करती हैं? मीना कुमारी ने एक सुर में कहा, एक बार नहीं 100 बार अगर पूछोगे तब भी मैं कहूंगी हाँ हाँ हाँ। मीना कुमारी के पिता अब इस बात से अनजान थे कि मीना कुमारी के मन में क्या चल रहा था। अक्सर फिजियो के लिए मीना कुमारी को उनके पिता एक डॉक्टर के पास ले जाया करते थे। डॉक्टर के पास वो छोड़ते, उसके बाद वो घर चले जाते, और जब इलाज हो जाता, फिजियोथेरेपी हो जाती, तो फिर उसके बाद दोबारा लेके चले जाते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि इधर मीना कुमारी और उनकी बहन को उनके पिता छोड़कर जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं वहीं एक कार खड़ी होती है जिसमें बकर अली और साथ ही साथ कमाल अमरोही जो है वो गाड़ी में मौजूद होते हैं। तुरंत मीना कुमारी को लेकर जाया जाता है। सुबह छोड़ के जाते हैं और जब वापस आते हैं तब तक सारी चीजें हो चुकी होती हैं। आज ही पहले से तैयार होता है, पहले सुन्नी फिर उसके बाद शिया रिवाज के साथ मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी हो जाती है। और जैसे ही इनको दोबारा वहां छोड़ा जाता है अस्पताल में, वैसे ही पिता आ जाते हैं और वो मीना कुमारी को लेकर घर चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि अब उनकी बेटी किसी की पत्नी हो चुकी। अब कमाल और मीना को इस बात का डर सता रहा था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। हाँ, ये था कि कमाल अमरोही के मन में ये था कि कौन बताएगा मीना कुमारी के पिता को कि आखिरकार इस वक्त हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन कमाल अमरोही के मन में ये भी था कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि अगर मीना कुमारी उनके साथ हो जाती हैं और जो जिम्मेदारी मीना कुमारी अपने घर में उठा रही थी, अगर ऐसा होता है तो मीना कुमारी तो फिर तो अलग हो जाएंगी। अब कमाल अमरोही और मीना कुमारी की शादी किस बात को गुप्त ही रखने का फैसला होता है। दोनों ये तय करते हैं कि अब 2 लाख रुपए जब इकट्ठा हो जाएंगी तब अली बख्श को बताया जाएगा और उसके बाद 2 लाख रुपए उन्हें दे दिए जाएंगे, जिससे कुछ सालों तक घर का खर्च जो है वो चलता रहे। लेकिन ऐसा खुदा को मंजूर नहीं था। पिता अली बख्श को अब जानकारी हो गई, उन्हें पता चल गया। अली बख्श बेहद गुस्से में थे, हैरत में थे और बहुत दुखी भी थे। अब घर में तनाव एक बार फिर आ गया। बाप बेटी में बातचीत बंद हो गई। ये सब कुछ उस दौरान बैजू बावरा जो फिल्म थी उसके रिलीज से पहले सब कुछ हो रहा था। उस फिल्म के रिलीज से पहले ही कमाल अमरोही के साथ मीना कुमारी शादी कर चुकी थी। फिल्म बैजू बावरा रिलीज हुई, लोग अब इस फिल्म के लिए पागल होने लगे थे। दीवानगी ऐसी कि उस दौर में मीना कुमारी की यह फिल्म हाथों हाथ बिक रही थी। टिकटें ऐसी कि लोग लाइन लगाए हुए थे, लेकिन टिकट है कि मिलने को राजी नहीं थी। मीना की शोहरत अब बुलंदियों पर पहुंच रही थी, पर दोस्त यार जो थे, जो बाकी रिश्तेदार थे, खुद उनके पिता भी ये कहते कि आप कमाल अमरोही से तलाक ले लीजिए। जबकि कमाल अमरोही के साथ तो रहना अभी तक मीना कुमारी ने शादी के बाद से शुरू भी नहीं किया था, और अब तलाक देने का दबाव जो है वो मीना कुमारी पर हावी होने लगा। इस पार्ट में, इस हिस्से में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हिस्से में आपको मीना कुमारी की जिंदगी से कुछ ऐसे किस्से बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप खुद हैरान होंगे। बारीक और छोटी छोटी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।